आज सुबह सुबह हम चल जाते हैं अपने फार्म हाउस पर और यहाँ ट्रैक्टर में बांध लेते हैं अच्छे से रस्सा और इस पे एक एक करके खाद की कट्टियाँ रखने लग जाते हैं क्योंकि इनको हमें यूरिया खाद देना है। यूरिया खाद रखने के बाद इसको अच्छे से बांध लेते हैं और बैठ जाता है ट्रैक्टर के ऊपर। आज ट्रैक्टर हमारा भाई चलाएगा और ट्रैक्टर को लेके चले जाते हैं हम अपनी खेत पर और यहाँ के सबसे पहले एक एक कट्टा सभी को उठवा देते हैं और हम भी उठा लेते हैं और चले जाते हैं अपने खेत पे। और यहाँ पहुँच के सबसे पहले एक एक करके सारे खाद को मिला लेते हैं और अच्छे से मिक्स करने लग जाते हैं। मिक्स करने के बाद इनको भर लेते हैं कट्टे में और हम पी लेते पानी क्योंकि प्यास ज्यादा ही लगी गर्मी के कारण। और लेके चले जाते हैं खाद को खेत में और फेंकने लग जाते हैं खाद को गेहूं में। और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हम फेंक चुके थे पूरे खेत में खाद। गांव के एक जवान लोंडे पर एक गेंडवारा हमला कर दिया क्योंकि उसने शहर से आई हुई एक बूढ़ी औरत पर अपनी लूची लूची नजरें डाल दी। गांव वालों को ट्रैक्टर तो ये खुले महंगों में चुरा लेता था क्योंकि इसका मानना था कि गांव वाले ट्रैक्टर की मदद से धरती माँ का सीना चीर देते हैं और धुंधा धुंध एक्सरसाइज करके ये तो अपनी हड्डियों को मजबूत बना रहा था। सच्चा बजरंग बली का भक्त था इसलिए अपने शरीर पर मांस तो रखता भी नहीं था। हर की लड़कियां तो इसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। उनको खेतों में बुलाकर उनके साथ ये तो लूची लूची हरकतें करता था। यह बिगड़े लोंडों की संगति में आग के पूरी तरह बिगड़ चुका था। इसके गले में हमेशा चांदी की एक बारीक वाली चेन पड़ी रहती थी और पेंशन लेने की उम्र में ये लोंडा टेंशन ले रहा था और ये यमराज से भिड़ने की ट्रेनिंग ले रहा था और संस्कारों से बड़ी तो इसकी उम्र हो गई थी। और खाद फेंकने के बाद हम चले जाते सीधा घर की ओर। लेकिन रास्ते में जा रहे थे मौसम का आनंद लेते लेते लेकिन हमें रास्ते में दिख जाती ये वाली पेटी जो कि कोई यहीं छोड़ के चला गया और इसका पूरी तरह मुआयना कर लेते और पहुंच जाते अपने घर पे। यहाँ के सबसे पहले एक और खेत में चले जाते और भैंसों के लिए काटने लग जाते चारा क्योंकि भैंसों को खिलाना भी जरूरी है। तो भैंसों के लिए चारा काटने के बाद इनको भैंसों को डाल देते चारा। तो बोलिए जय श्री राम।